सब्सक्राइब करना फ्री है। सब्सक्राइब करने के दो फायदे होंगे, एक तो अच्छी वीडियोस मिलेंगी और दूसरा माता रानी की कृपा होगी। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल साइंस विवेक सर यूट्यूब क्लासेस और प्रतिज्ञा पॉलिटिकल साइंस की आखिरी वीडियो में 2 मार्च रात 8 बजे हम सब ने मिलकर ली थी प्रतिज्ञा कि पूरा कोर्स रिवाइज करेंगे और उस प्रतिज्ञा की आज आखिरी वीडियो है। ठीक है, कल से जो वीडियोस आएंगी हमारी वो फोकस होंगी मैप्स पे, कार्टून्स पे। यहाँ तक का आपका लगा लो कि एटलीस्ट आपका 90% कोर्स पूरा यहाँ पे हो चुका है। 5-5 नंबर के दो जो आपके मैप हैं, एक मैप है और एक कार्टून है, सिर्फ वो रह गया है। 90% के लिए अभी भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग करते हैं आज की आखिरी वीडियो, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इस चैप्टर से अगर आप देखते हो पिछले साल के पेपर, 2 सवाल आपको नजर आएंगे पक्का। पहला सवाल तो सामने ही आपके, लिस्ट दी 5 डेवलपमेंट्स विच मेड अ लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट ऑन अवर पॉलिसीज। ठीक है, ऐसे 5 चीजें क्या हुई थी जिनका हमारी भारतीय पॉलिटिक्स पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स बहुत ज्यादा मेन है यार, बहुत ज्यादा, मतलब कि ये करना क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है 6 मार्क्स का, पूरी रहती गारंटी कि यहां से क्वेश्चन बनना है। एक क्वेश्चन तो यहाँ 6 मार्क्स का बनेगा ही बनेगा। वो कौन सा बनेगा वो नहीं पता, इसलिए सारे क्वेश्चन पढ़ डालेंगे इस बार भी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या आता है आपका डेवलपमेंट्स के अंदर, एंड ऑफ कांग्रेस। क्या एंड ऑफ कांग्रेस क्या कह रहे हैं? फर्स्टली, most crucial development of this period was the defeat of Congress party in the elections in 1989। जिस कांग्रेस पार्टी को 1984 में 415 सीटें मिली थी, उस कांग्रेस पार्टी को 1989 में सिर्फ 197 सीटें मिली। देख रहे हो, कांग्रेस पार्टी दूसरी बार हारी थी और इसी हार के साथ जन्म हुआ था आपका अलायंसेस का, आपका कोalitions का। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं हुआ कि कांग्रेस हारी तो कोई एक सिंगल पार्टी ऊपर के आई हो। ठीक है, यहां पे आपके अलायंसेस बनने शुरू हुए थे, जैसे कि आपका नेशनल फ्रंट बना था। आपका नेशनल फ्रंट को लेफ्ट ने और बीजेपी ने सपोर्ट किया था ताकि कांग्रेस अपनी सरकार ना बना पाए। ठीक है, जो एक थे ना, जो एक वो थी हवा थी, जो एक था भपका कांग्रेस का, वो अब खत्म हो गया था, जिसको लोगों ने एंड ऑफ सिस्टम ऑफ कांग्रेस कहा था। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट है, एंड ऑफ कांग्रेस। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। दूसरा पॉइंट क्या आता है आपका, मंडल इशू। ये मंडल इशू जो था ये शुरू होता है नेशनल फ्रंट की सरकार से। नेशनल फ्रंट 1989 में बनी थी। इस सरकार ने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को कर दिया इंप्लीमेंट। इन लोगों ने ये बुलवा दिया, नेशनल फ्रंट ने ये बोल दिया कि भाई जो आपकी जॉब्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में वो क्या होंगे, रिजर्व। किसके लिए? ओबीसी के लिए। अदर बैकवर्ड क्लासेस होती हैं उनके लिए जॉब्स क्या होंगी, रिजर्व होंगी। कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब जिन लोगों को इस फैसले से हुआ फायदा और जिनको हुआ नुकसान, उनकी आपस में टकराव हो गया। वायलेंट एंटी मंडल प्रोटेस्ट हो गए थे पूरे इंडिया में हमारे। ठीक है, तो ये क्या था आपका मंडल इशू। किसने करवाया था? ये आपका नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट ने। अगला जो हमारा आता है पॉइंट, वो किसका आता है? वो आता है हमारा न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारी कंट्री में 1991 के अंदर हम लोगों ने जॉब की, जिसको हम लोग एलपीजी की पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है, थर्डली, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलोड बाय द वेरियस गवर्नमेंट टुक अ रेडिकली डिफरेंट टर्न। दिस इज नोन एज द इनिशिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। या तो आप इसको ये बोल लो या आप इसको ये बोल लो, बात आपकी जो है वो सेम ही रहने वाली है। Started by Rajiv Gandhi, these changes first became very visible in 1921 and radically changed the direction that Indian economy had pursued since independence. Independence के बाद इकोनॉमी में न्यू रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करना बहुत बड़ा बदलाव था भारत की इकोनॉमी के लिए। ठीक है, these policies have been widely accepted by various movements and organizations. बहुतों ने इसको एक्सेप्ट भी किया था और बहुत लोग इसके खिलाफ भी थे, बहुत लोग इसके अगेंस्ट भी थे कि ये रिफॉर्म जो है, ये जो पॉलिसी आई है एलपीजी की, बहुत बेकार है ये। ठीक है, अगला हमारा जो आता है अयोध्या इशू। क्या है? अयोध्या इशू। इसके बारे में सब जानते होंगे आप लोग। अ नंबर ऑफ इवेंट्स कल्मिनेटेड इन द डेमोलिशन ऑफ डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर अयोध्या इन दिसंबर 1982।
This event symbolized and triggered various changes in the politics of the country and intensified debates about the nature of Indian nationalism. These developments are associated with the rise of BJP. ठीक है, भाजपा का जो उदय हुआ था वो इस उदय से हुआ था। ठीक है, एंड पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व, ये हमारे 4 बदलाव थे। और लास्ट जो आया था हमारा डेवलपमेंट वो क्या थी, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। हमारे जो पीएम थे राजीव गांधी, जो उनकी हत्या की गई थी आपकी, क्या कह रहे हैं, फाइनली द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी इन May 1991 लेड टू अ चेंज इन द लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में यहाँ पे बदलाव आया था आपका। ठीक है, इनकी जगह पे नरसिम्हा राव को जो हमारी कंट्री का पीएम बनाया गया था आपका, क्योंकि उस टाइम भी ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। 1989 के अंदर कांग्रेस चुनाव हारी थी, लेकिन दोबारा 91 में कांग्रेस ने अपना कमबैक किया था। ठीक है, सो हम लोगों ने अगर पूछा, हम सवाल आता है कि 5 बदलाव क्या, तो क्लास क्या बोलेंगे आप लोग, एंड ऑफ कांग्रेस, मंडल इशू, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अयोध्या इशू और असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। ये 5 पॉइंट्स आपको बहुत सही से आने चाहिए। डिस्क्रिप्शन लिखना मत बोलना, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया या आपका ये 4 मार्क्स में आया। अगला जो सवाल है हमारा, ये हम पढ़ेंगे बिल्कुल एंड में। कब पढ़ेंगे, बिल्कुल एंड में। इससे पहले एक टॉपिक है हमारा एरा ऑफ कोalitions। क्या है, एरा ऑफ कोalition। इलेक्शंस इन 1989 लेड टू डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी हार गई थी, बट इट डिड नॉट रिजल्ट इन मेजॉरिटी फॉर एन अनदर पार्टी इन लोकसभा। कांग्रेस तो हार गई, लेकिन कोई और पार्टी कांग्रेस की जगह नहीं ले पाई थी। इट डिड नॉट हैव अ क्लियर मेजॉरिटी एंड देयरफॉर इट डिसाइडेड टू गो सिट इन द पोजीशन। ठीक है, कांग्रेस के पास भी नहीं थी मेजॉरिटी, तो कांग्रेस ने बोला भाई हम तो कहाँ बैठेंगे, हम तो बैठेंगे पोजीशन के अंदर। उसी समय कौन आई, उसी समय आपकी नेशनल फ्रंट नाम की सरकार उतरती है सामने। क्या कह रहे हैं, द नेशनल फ्रंट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज, द बीजेपी एंड द लेफ्ट फ्रंट। इसको जैसे कि बताया था मैंने आपको, लेफ्ट ने और बीजेपी ने अपना सपोर्ट दिया था। ऑन दिस बेसिस द नेशनल फ्रंट formed an coalition government, but the BJP and the left front did not join in this. इन्होंने बस सपोर्ट किया, बीजेपी ने और लेफ्ट ने बस सपोर्ट दिया, इन्होंने सरकार को में उसने इंटरफेयर नहीं किया, सपोर्ट किया कि भैया हमारा सपोर्ट आपको है, आप बनाइए सरकार। ठीक है, अगला जो हमारा आता पॉइंट वो क्या आता है, डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। भाई ये आपका कांग्रेस का गिरना, यहाँ पे डाउनफॉल जो शुरू हुआ था आपका। द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। जो तब आपका दबदबा कांग्रेस का यहाँ पे अंत हो गया था आपका ओवर द इंडियन पार्टी सिस्टम। दस बिगेन एन एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। यहाँ से आपका MPS मल्टी पार्टी सिस्टम शुरू हुआ था। अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज कंटेस्टेड इलेक्शन इन आवर कंट्री। ठीक है, उसके बाद हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी मल्टी पार्टीज ने जो है वो काम करना स्टार्ट किया था। नो सिंगल पार्टी सिक्योर्ड मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन टिल 1989 से लेके 2014 तक किसी भी पार्टी को सिंगल मेजॉरिटी जो है वो नहीं मिली थी, सिंगल पार्टी को। दिस डेवलपमेंट इनिशिएटेड एन एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर इन विच रीजनल पार्टीज प्लेड अ क्रूशियल रोल। अब 1989 के बाद में रीजनल पार्टीज का रोल बढ़ गया था। जैसे हमारा NDA है, जैसे हमारा UPA है, ऐसे अलायंस को बनना अब शुरू हो गया था। ठीक है, वैसे अब पढ़ते हम लोग कि अलायंस पॉलिटिक्स थी क्या। अलायंस होते, अलायंस मतलब होता है कि भाई 3-4 पार्टी एक साथ आ जाए। क्यों आ जाए, चुनाव लड़ने के लिए, किसी एक बड़ी पार्टी को रिमूव करने। जैसे 1971 में सारी अपोजिशन हो गया था एक, इंदिरा गांधी को रिमूव करने के लिए। जैसे आज की डेट में सारे पार्टी हो चुकी है एक तरफ नरेंद्र मोदी को डिफीट करने के लिए। तो ये सब क्या होते हैं, सारे आपके अलायंस बनते हैं आपके। तो वही कह रहे हैं The 19 also saw the emergence of powerful parties and movements that represented the Dalits and backward classes. 90s में ऐसी पार्टियां आई सामने जो दलित्स की और जो बैकवर्ड कास्ट की जो है वो बातें कर रही थी आपकी। These parties played an important role in the United Front government that came to power in 1996. 1989 में कौन आया था, नेशनल फ्रंट। 1996 में कौन आई थी, यूनाइटेड फ्रंट। ठीक है, पहले ऑप्शन हुआ यहाँ पे ये नेशनल फ्रंट को बीजेपी ने और लेफ्ट ने सपोर्ट किया। क्यों, ताकि कांग्रेस बाहर रहे। और इस वाले को यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट किसने किया था,
सपोर्ट किया था कांग्रेस ने और लेफ्ट ने। क्यों? ताकि बीजेपी बाहर रहे। देख रहे हो कैसे पॉलिटिक्स हो रही है, एक दूसरे को बाहर करने के लिए यहाँ पे पूरा सपोर्ट जो किया जा रहा है। तो वही कह रहे हैं इसके अंदर, द यूनाइटेड गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड बाय द कांग्रेस, दिस सो हाउ अनस्टेबल द पॉलिटिकल इक्वेशंस वर। In 1889, both the left and BJP supported the National Front government because they wanted to keep Congress out of power। देखा यहाँ पे कांग्रेस को बाहर। और 96 के अंदर the left continued to support the non-Congress government, but this time the Congress supported it as both the Congress and left wanted to keep BJP out of power। देख रहे हो किस तरह से भाजपा में और कांग्रेस के अंदर यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है आपका घमासान घुंघार जो था आपका, वो युद्ध चल रहा था आपका। ठीक है, अगला जो हम टॉपिक आता है हमारा वो क्या आता है आपका, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं आफ्टर फॉल ऑफ जनता पार्टी एंड इट्स ब्रेकअप द सपोर्टर्स ऑफ एर्सवाइल जन सिंह फॉर्म द बीजेपी इन 1980s। Initially, the BJP adopted a political platform than that of Jansangh. It embraced Gandhi socialism as its ideology। इन्होंने गांधी समाजवाद को मान लिया था भाजपा वालों ने आपका। ठीक है, बट इट डिड नॉट गेट मच सक्सेस इन द इलेक्शंस इन 1980 and 1984। ठीक है, 1989 तक भी भाजपा को कोई भी आपका अच्छा खासा सपोर्ट नहीं मिल रहा था आपका। ठीक है, द बीजेपी परस्यूड द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व एंड अडॉप्टेड द स्ट्रेटेजी ऑफ मोबिलाइजिंग द हिंदू। भाजपा ने हिंदुत्व का सहारा लिया, भाजपा ने हिंदुत्व को अपनी आइडियोलॉजी के रूप में पेश करना यहाँ पे स्टार्ट किया था आपका। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, हिंदुत्व लिटरली मीन्स हिंदूनेस एंड वाज डिफाइंड बाय ओरिजिनेटर वी.डी. सावरकर एज द बेसिस ऑफ इंडियन नेशनहुड। ये लोग कहते हैं कि भारत हिंदू जन्मभूमि है, भारत एक हिंदू देश है। ठीक है, इट बेसिकली मीन दैट टू बी मेंबर्स ऑफ इंडियन यूनियन एवरीवन नॉट मस्ट ओनली एक्सेप्ट एज देयर फादरलैंड बट आल्सो एज देयर होलीलैंड। ये सिर्फ आपकी जन्मभूमि नहीं है, ये आपकी एक पवित्र भूमि भी है। ठीक है, बिलीव्स ऑफ हिंदुत्व आर्ग्यू दैट अ स्ट्रॉन्ग नेशन कैन बी बिल्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड नेशनल कल्चर। ये लोग कहते हैं कि भाई अगर एक कल्चर है आपका, अगर आपका बंधा हुआ हिंदुत्व है या कोई भी धर्म है आपका, तो वो एक देश की तरक्की में काफी फायदेमंद होता है आपका। दे आल्सो बिलीव दैट इन केस ऑफ इंडिया द हिंदू कल्चर अलोन कैन प्रोवाइड दिस स्पेस। ये कहते हैं हिंदू कल्चर बहुत बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, बहुत फैला हुआ है, वो काफी है पूरे देश को, मतलब अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका, ये 2 पॉइंट्स थे हमारे। अब सीन क्या हुआ था, 2 बातें हुई थी, 2 बातें हुई जिससे प्रूफ हो गया था कि जो आपकी बीजेपी पार्टी है ये प्रॉपर हिंदुत्व को बिलीव करती है। यहाँ पे आपकी 2 बातें पढ़नी थी आपको यहाँ पे, एक था आपका शाहबानो केस और एक था आपका अयोध्या डिस्प्यूट। तो यहाँ पे बीजेपी ने अपने आप को एक हिंदुत्व पार्टी के आइडियोलॉजी वाले उसने अपने आप को प्रूफ कर दिया था। कैसे किया था देखो, पहले हम पढ़ते हैं शाहबानो केस क्या था। अगर हम शाहबानो केस की बात करते हैं, a 62-year-old divorced Muslim woman had filed a case in maintenance for her former husband। ठीक है, एक 62 साल की महिला डिवोर्स के लिए, तलाक के लिए उन्होंने अपना केस फाइल किया था। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन हर फेवर। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में सुना दिया फैसला। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स सॉ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एज इंटरफेरेंस इन मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब यहाँ पे ये सीन आ गया था कि जो थे ना, कुछ थे ना कट्टरवादी मुस्लिम, उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पर्सनल लॉ के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। तो क्या हुआ, अब हुआ ये कि जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पे कि कुछ मुस्लिम लीडर्स ने डिमांड की सरकार से, सरकार यहाँ पे इस टाइम थी किसकी, कांग्रेस की। ठीक है, और इन लोगों ने मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 निकाला जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पूरी तरह से बर्खास्त कर रहा था। मतलब एक तरह से कांग्रेस ने यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए पूरा अपना सपोर्ट शो कर दिया, और यहाँ पे बीजेपी ने इस चीज को काफी मतलब अपोज किया। और बात सी भी सही, देखो हमारे भारत में सबसे बड़ा संविधान है और सुप्रीम कोर्ट में ये बाकी धर्मों के जो फतवे आते हैं बाद में आते हैं। ठीक है, तो इस चीज को देख सकते हो आप लोग, दिस एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वाज अपोज्ड बाय। अब यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं ने भी और काफी मुस्लिम ग्रुप ने भी इसको सपोर्ट किया, इसको बीजेपी की बात को और सुप्रीम कोर्ट को, कि भैया क्यों हो रहा है ऐसा, पर्सनल लॉ कहां से आ गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने बात बोल दी तो उसके खिलाफ लॉ क्यों बनाया गया। ठीक है, द बीजेपी क्रिटिसाइज द एक्शन ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट एज एन अननेसेसरी कंसेशन एंड अपीसमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। यहां पे भाजपा कहते हैं कि भाई आप
अल्पसंख्यक के नाम पे जो कांग्रेस है वो मुस्लिम को सपोर्ट करती है और हिंदुओं के लिए कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। और ये बिल्कुल जो भाजपा ने बात की थी, ये बात थी बिल्कुल फैक्ट्स पे। ऐसा नहीं था कि भाजपा ने मुंह बना के बोल दिया, ये जो बात थी बिल्कुल फैक्चुअल बात थी कि ये जो बिल यहाँ पे कांग्रेस लेकर आई थी, ये था सपोर्ट में पूरी तरह से मुस्लिम्स के और अगेंस्ट था इसके सुप्रीम कोर्ट के, मतलब संविधान की। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि भैया भाजपा जो है एक प्रॉपर ऐसी पार्टी जो हिंदुत्व को प्लस किसी भी पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ जो है वो बात हो सकती है। अगर काम हो तो सबके लिए हो, किसी एक धर्म के लिए होगा तो भाजपा वहां पे इंटरफेयर कर रही थी। ये आपकी पहली बात थी। अगर हम दूसरी बात बताते हैं तो ये था आपका अयोध्या का मामला, जो कि बहुत मेन था। आज भी मामला जो चला आ रहा है, ये हुआ क्या था? हुआ ये था कि फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 1986 में बोला कि द कोर्ट ऑर्डर दैट बाबरी मस्जिद premises be unlocked so that Hindus could offer prayers at the site which they considered as temple। उन्होंने बोला कि भैया ऐसा है कि ये जो जगह है खोल दो आप लोग, यहाँ पे हिंदूज आके अपनी प्रेयर कर लेंगे, सब लोग मिल बार के जो है काम कर लेंगे यहाँ पे। अब ऐसा हुआ क्या? हुआ ये था कि 1940 के अंदर, 1940s के अंदर इस जगह को बंद किया गया था। क्यों? अ डिस्प्यूट था इनके बीच में, अ डिस्प्यूट दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर मैनी डिकेड्स ओवर द मॉस्क नोन एज बाबरी मस्जिद एट अयोध्या। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर काफी कहासुनी लड़ाइयां चल रही थी आपकी। हुआ क्या था? द बाबरी मस्जिद वाज अ 16th century mosque in अयोध्या एंड वाज बिल्ट बाय मीर बाकी, मुगल एम्पर बाबर जनरल। भाई बाबर के किसी चेले टपाटे ने, मीर बाकी जो था उसने बनाया था, ये अयोध्या के अंदर बनाई थी मस्जिद आपकी। बट कुछ हिंदूज हैं, सम हिंदूज बिलीव दैट, कहते हैं कि इट वाज बिल्ट आफ्टर डेमोलिशिंग द टेम्पल। अब यहाँ पे कहते हैं कि ये हिंदूज कह रहे हैं कि ये राम जन्मभूमि है, यहाँ पे जन्म हुआ था श्री राम का, और उस मंदिर था यहाँ पे, उस मंदिर को तोड़कर यहाँ पे जो है वो आपकी मस्जिद को बनाया गया है। ठीक है, अब इस डिस्प्यूट ने एक कोर्ट केस का रूप ले लिया और काफी सालों तक ये जो है वो चला रहा है आपका। 1940s में इसको हम लोगों ने बंद करवा दिया था आपका, और इसको 86 में सरकार ने दोबारा खोल दिया था यहाँ पे आपका। ठीक है, अब क्या होता है आपका आगे? होता यह है, as soon as the locks of the Babri Masjid were opened, Hindu and Muslims organizations tried to mobilize their communities on this question। अब दोनों पहुंच गए यहाँ पे, हिंदू पहुंच गए, मुस्लिम पहुंच गए आपके। The BJP in order to generate public support took out a massive march, और यहाँ पे रथ यात्रा निकाली थी भाजपा ने गुजरात सोमनाथ से अयोध्या यूपी तक पब्लिक सपोर्ट के लिए। ठीक है, ये बुरी बात थी। अब हुआ क्या? हुआ ये कि भैया कार्ड सेवा के नाम पे, ठीक है, बहुत सारे हजारों के अंदर लोग जमा हुए। दिसंबर 692 के अंदर जो थी बाबरी मस्जिद, उसको यहाँ पे आपका गिरा दिया गया, और काफी मुंबई में वॉयलेंस चला आपका 2 हफ्तों तक। यहाँ पे आप काफी आपका जो है वो आपका रहा था वॉयलेंस, और आज भी ये मुद्दा जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है। बाबरी मस्जिद आज भी एक डिस्प्यूट बना हुआ है हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। ठीक है, सो ये था आपका मुद्दा किसका? ये था मुद्दा आपका अयोध्या का। अगला जो हमारा आता है पॉइंट, वो सिंपल सा पॉइंट है, एंटी मुस्लिम राइट्स इन गुजरात। इसको यू कैन से गोधरा के दंगे कह सकते हैं। ऐसा ना करना कि सर ने तो ये कराया था और ये क्वेश्चन आ गया। गोधरा राइट्स, गोधरा के दंगे। फरवरी मार्च की बात है ये। लार्ज स्केल वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स टुक प्लेस इन गुजरात एंड इमीडिएट provocation for this violence was an incident that took place at the station called गोधरा। गोधरा के रेलवे स्टेशन पे एक हादसा हुआ था। हुआ यह था, एक ट्रेन, एक बोगी थी ट्रेन में, उस बोगी में आग लग गई थी, और उस पे शक हुआ, किस पे शक हुआ? मुस्लिम्स पे, कि मुस्लिम्स ने लगाई है आग इस बोगी में, और इस हादसे में 57 लोग जो जल के मर गए थे आपके। ठीक है, अब हुआ क्या? इसी बोगी को देखते हुए और शक के बिना पे जो मुस्लिम्स थे उनके खिलाफ गुजरात में काफी दंगे भड़क गए आपका। ठीक है, पूरा 1 महीना यहाँ दंगे भड़के, और तकरीबन 1100 लोग, जिसमें मोस्टली थे मुस्लिम्स में, उनको जो है वो मार गिराया गया। ठीक है, जो थी आपकी NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसने गुजरात गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसाइज किया क्योंकि वो वायलेंस को आपका नहीं रोक पाई थी आपकी। ठीक है, सो हम लोगों ने जो अब पढ़ा अब तक इस चैप्टर में, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की क्वेश्चंस की हम लोगों ने यहाँ पे क्या की है? हम लोगों ने की है रिवीजन यहाँ पे। इस क्वेश्चन के बाद हम एक चीज करेंगे, वो क्या है? वो है आपका सबसे मेन क्वेश्चंस। लेकिन ये याद रहे कि ये क्वेश्चन की आने की संभावना बहुत होती है एग्जाम में। सवाल देखो, मतलब समाज क्या है? सवाल ये है, एग्जामिन द ग्रोइंग कंसेंसस ओवर द क्रूशियल इश्यूज। ठीक है,
1989 तक जिन मुद्दों पे सरकारें आपस में नहीं थी सहमत, 2004 तक आते आते सरकारें इस पे होने लगी सहमत। क्यों हुआ ऐसा? ठीक है ना, सब खिलाफ थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, सब अलग खिलाफ थे भाजपा के, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भाजपा एक लीडिंग पार्टी निकल रही है। ठीक है, सब सपोर्ट क्यों कर रहे हैं भाजपा को इस टाइम पे, सब सपोर्ट क्यों कर रहे हैं रिफॉर्म्स को यहाँ पे इस टाइम पे। इस टाइम पे आज की डेट में ये ओबीसी SC ST के लिए सपोर्ट जो क्लेम्स थे इनके, इनको एक्सेप्ट क्यों किया गया है, ये सब पढ़ना क्वेश्चन में। और अगर पिछले 10 साल लोग पेपर चेक करते हो, ये क्वेश्चन 10 में से 5 से 6 बार आया हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, देखो पहला पॉइंट क्या है आपका, एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज। 91 तक मोस्टली पार्टीज इस पॉलिसी को आपकी पसंद नहीं करी थी, लेकिन अब पार्टीज ने इनके फायदे, इनके प्लस पॉइंट जान गए थे और इन लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड क्लास। ठीक है, अब जितनी भी पॉलिटिक पार्टी थी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी बनी थी आपकी क्लास के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, उन सब के क्लेम्स भी एक्सेप्ट कर लिए गए थे आपके, उन सब के क्लेम्स भी आपके जो है वो एक्सेप्ट कर लिए गए थे आपके। नेक्स्ट पॉइंट, कंसेंसस की बात हो रही है, सहमति की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि पहले नहीं थे सहमत, अब सहमत क्यों है। एम्फेसिस ऑन प्रैग्मेटिव कंसिडरेशन रादर देन आइडियोलॉजिकल पोजीशन एंड पॉलिटिकल अलायंसेस एग्रीमेंट। अब फोकस कहां पर है, फोकस सिर्फ पावर पर है। बहुत से लोग हैप्पी नहीं है भाजपा की हिंदुत्व की पॉलिसी से, लेकिन स्टिल दे आर टुगेदर बिकॉज दे नो कि नरेंद्र मोदी के साथ रहोगे तो सीट तो पक्की पक्की है, जीत तो मिलेगी मिलेगी आपको। तो ये नई आपकी सहमति थी जो हमारे सामने आई थी आपकी। एंड लास्ट पॉइंट इसमें क्या आता है आपका, पहले सिर्फ यह था कि भैया कांग्रेस है, कांग्रेस राज्यों में, कांग्रेस सेंट्रल में, लेकिन 1990s के बाद एक तरह से स्टेट लेवल की पार्टीज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, क्योंकि इन पार्टीज की लोकसभा सीटों में काफी अच्छी खासी जो है वो पकड़ गई। जैसे आप जानते हो ना, केजरीवाल वो चिल्ला रहे हैं कि भाई 7 लोकसभा सीटें हम निकाल के लाएंगे, तो निकल जाए, कोई बड़ी बात भी नहीं, कि भाई जो पार्टी हवा में रहती है वो आज की डेट में काम निकाल लेती है, जैसा कि आप जानते हो गया, जैसे BSP हो गई है। तो ये पहले था भपका सिर्फ कि कांग्रेस होगी राज्यों में और कांग्रेस में, अब तो ये है भैया कि आपकी स्टेट लेवल पार्टीज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म करने में। सो भैया आपकी सारी वीडियोस हो चुकी है कवर। प्रतिज्ञा के अंदर हम लोगों ने A to Z जो मैंने कहा था आपको 18 चैप्टर्स करवा दूंगा पूरे, वो करवा दिए हैं। आशा करता हूँ कि यार ये 13 डेज का जो सफ़र था आपने बहुत सही से तय किया हो और आपने ढंग से पढ़ा हो इसको, यार एक एक पॉइंट आपने पढ़ा हो। इन रिवीजन के द्वारा मुझे पूरी गारंटी है कि भाई 90+ आप ला सकते हो। एक और चीज़, सारे एफर्ट्स मेरे नहीं होंगे यार, डोंट एक्सपेक्ट कि विवेक सर यहाँ पे जो 14,000 बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब के, सबके एग्जाम एक से देने आएंगे यार। एग्जाम भी खुद देना, खुद मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और एक और चीज़ यार, मैंने आपको कहा था कि व्हाट्सएप का जो नंबर होता है वो सिर्फ नोट्स के लिए होता है मेरा, ठीक है। मैं हमेशा व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं होता हूँ। आप अगर 3 बजे या 4 बजे मुझसे डाउट्स पूछते हैं और मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट ना करो कि सर डाउट का रिप्लाई नहीं किया आपने, क्योंकि थोड़ी कॉमन सेंस आप भी रखिए बेटा कि जो बंदा 18 से 20 घंटे जाग के बना रहा है वीडियोस, आपके लिए हार्डवर्क कर रहा है, उसको भी नींद चाहिए, थोड़ा रेस्ट वो भी करेगा। और जो अच्छा किया है उसके लिए अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं मुझको, तो एक जो डाउट नहीं कर पा रहा क्लियर में आपका, ठीक है, उसके लिए आप कमेंट ना करें गलत तरह का। दूसरी बात यह कि ज़्यादा कमेंट करने का शौक आता है अगर आपको भाई, तो आप एक दिन के लिए मेरी प्लेस पे आ जाएं, जो डेली 120 से 150 एसएमएस आते हैं नोट्स के लिए, तो सबके डाउट्स होते हैं छोटे मोटे, वो क्लियर करने के लिए आप एक दिन आके खुद डील करें। जो आपकी कमेंट करने की शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट यार सबको, यार बढ़िया से अपना तैयारी करो। बोर्ड की प्रतिज्ञा खत्म हुई है, वीडियो खत्म नहीं हुई है, वीडियोस चलेंगी, ठीक है। 17 तारीख तक वीडियोस आएंगी। अभी चीज़ें बहुत सारी बाकी हैं जो करवाऊंगा आपको मैं, ऐसे सरप्राइज लेके आ रहा हूँ आप सबके लिए, हिल जाओगे देख के, ठीक है। और यूट्यूब चैनल जितने भी चल रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस के भाई, एक वीडियो बना के छोड़ देने से 1 लाख लाइक्स या व्यूज़ तो पड़ जाएंगे, लेकिन बच्चों के साथ मेहनत सिर्फ इस टाइम विवेक सर ही कर रहे हैं, बाकी मैं जानता नहीं किसी को। थैंक यू सो मच।